डियर स्टूडेंट्स, हमने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी थी। पीवी इज इक्वल टू स्मॉल एन आर टी, है ना, इज इक्वल टू स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम इनटू आर टी। ठीक है, सो वी नो दैट व्हाट इज स्मॉल एन। क्या होता है स्मॉल एन? स्मॉल एन इज नथिंग बट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, है ना। गैस में कितने मोल्स हैं वो होता है बच्चों, क्या होता है वो? स्मॉल एन। ये क्लियर है? स्मॉल एन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, उसको हम लिखते हैं स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। ठीक है, सो नाउ अब स्मॉल एम क्या डियर स्टूडेंट्स? तो स्मॉल एम है टोटल मास ऑफ गैस। ठीक है, और कैपिटल एम क्या है डियर स्टूडेंट्स? तो कैपिटल एम इज नथिंग बट molecular molecular mass of gas। बाकी तो आप आर तो जानते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, चलो तो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन से हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, फिर हम आगे के कंसेप्ट पर आएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो हमको एक क्वेश्चन इस तरह दिया हुआ है कि मोलर वॉल्यूम इज वॉल्यूम molar volume is the volume occupied, molar volume is the volume occupied by 1 mole of any ideal gas। ये क्वेश्चन क्या बच्चों? मोलर वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस, आइडियल की बात चल रही है, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है बच्चों, व्हाट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर? क्या होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर? तो टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसको हम लिखते हैं एसटीपी से। आई होप यहाँ तक ये चीज मैंने आपको समझाई। बाकी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मोलर वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस। ठीक है, मोलर वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, नाउ हमको शो करना है डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू शो दैट इट इज 22.4 liters। We have to show that this is 22.4 liters। ठीक है, और हमको दे रखा है टेक आर इज इक्वल टू 8.31 जूल्स मोल -1 के -1। यहाँ तक क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? एनी डाउट, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ठीक है, प्लीज रेज योर हैंड, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, टू एवरीवन। चलिए अब डियर स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब हमको क्या निकालना है इसमें? आपको पता चल रहा है क्या निकालना है हमको? कितने लीटर है? तो हम जब मिल्क लेने जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? हमको कितना ये दे देना लीटर। तो हम काय में लाते हैं मिल्क को? काय में लाते हैं हमें? कंटेनर में। मतलब अगर हमको लीटर में कोई चीज पूछी है, मतलब वो क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? उसको हम वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर हमसे लीटर में पूछा है कि हमको शो करना है कि ये कितने लीटर है, मतलब हमको क्या निकालना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स? हमको क्या निकालना पड़ेगा बताइए? नो, इन क्लास वर्क यू राइट इट, क्लास वर्क। ओके, so is it clear? So we have to determine the volume. Now what is the formula of volume? We know PV is equal to nRT। यहाँ तक क्लियर है? वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? एन आर टी बाई पी। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। अब आप समझिएगा गिवन क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो गिवन क्या क्या दिया है, सबसे पहले हम लिखते हैं प्रेशर पी। प्रेशर पी दिया हुआ है प्यारे बच्चों, कितना दिया हुआ है देखो, एट स्टैंडर्ड मतलब 1 एटमॉस्फेयर, मतलब हम क्या लिख देंगे यहाँ पर?
1 atm। यहाँ तक क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? 1 atm को हम दूसरी तरीके से कैसे लिखते हैं? 0.76 मीटर ऑफ मरकरी, 0.76 मीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब इसको अगर हमको पास्कल में कन्वर्ट करना होता है डियर स्टूडेंट्स, तो हमको क्या करना पड़ता है? तो हमको इसको पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए 0.76 में 13.6 इंटू 10⁻³ इसका मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, और एक और मल्टीप्लाई करना पड़ता है 9.8, तो जाके ये जो हमारा है ये पास्कल में आता है प्रेशर। तो समझ लीजिए वापस से 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर आपको दिया है, ठीक है, उसका क्या मतलब होता है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इट मीन्स 0.76 m ऑफ मरकरी। ठीक है, अब 0.76 को ऐसे ही रखना है, इसमें मल्टीप्लाई करना रहेगी हमको 2 डिजिट, वो दोनों डिजिट मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपको 13.6 इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना है और 9.8 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आप जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पास्कल में आ जाएगा। इज इट क्लियर? बोलिए, एनी डाउट टिल हियर? ठीक है, अब पास आपको प्रेशर पता चल गया, पास्कल में निकाल लिया आपने। ठीक है, अब हमको डियर स्टूडेंट्स और क्या चाहिए? सो लेट अस सी। हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है डियर स्टूडेंट्स? और फॉर्मूला इज दिस वन, B इज इक्वल टू nRT/P। अब समझिएगा, इसमें P हमने निकाल लिया है, ये इतना सारा ये P निकाल लिया है। ठीक है, T कितना दिया है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मैं इसको केल्विन में निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? टेम्परेचर इज इक्वल टू 273 केल्विन। यहाँ तक क्लियर है? बोलो, है ना? और मुझे क्या चाहिए? R। R की वैल्यू क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? 8.31 जूल्स मोल -1 केल्विन -1। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? R इज इक्वल टू 8.31 जूल मोल -1 केल्विन -1। इज इट क्लियर? ठीक है, 8.31 जूल मोल -1 केल्विन -1। तो आपके पास सारी चीजें आ गई डियर स्टूडेंट्स। नाउ अब आप वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, विल पुट द वैल्यूज नाउ। ठीक है, तो कितना दिया है यहाँ? n क्या होता है हमारा, बताइए? व्हाट इज n? नंबर ऑफ मोल्स, है ना? तो यहाँ पर दिया हुआ है मोलर वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर। मतलब यहाँ हमको कितना दिया है? 1 मोल, है ना? 1 मोल पर पूछा है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स, बताइए? यहाँ पर n की वैल्यू हो जाएगी 1। r कितना है डियर स्टूडेंट्स, बताइए? 8.31, है ना? इंटू टेम्परेचर कितना है? 273, है ना? और उसके बाद आपका P कितना निकला था? 0.76 इंटू 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8। ठीक है, इसको जब मैंने सॉल्व करा पूरा तो मेरा आंसर आ रहा है 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। और आप जानते हैं कि मीटर क्यूब मतलब क्या हो जाता है? लीटर। तो आंसर आ जाता है 22.4। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। एक जगह शायद कंफ्यूजन हुआ हो कि n की वैल्यू 1 क्यों लिए, तो देखिए क्वेश्चन में से लिखा है मोलर वॉल्यूम इज द वॉल्यूम occupied by 1 mole of any ideal gas at standard temperature and pressure। is it clear? और अपने को बोला है शो दैट इट इज इतना, इतना अपने को पूछा हुआ है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ में आया सबको। ठीक है, मोशन से रिलेटेड वो थ्योरी है तो उसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आई डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ एजम्पशन से आई, कुछ एजम्पशन करा गया, कुछ माना गया। जैसे हमने इलेक्ट्रॉन को माना है ना, हमने इलेक्ट्रॉन को देखा तो नहीं है किसी ने, बट वी हैव एज्यूम्ड दैट देयर इज सम इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली हमने कुछ एजम्पशंस करे, तो सम बेसिक एजम्पशंस आर
some basic assumptions are: first, a gas consists of very large a gas consists of very large number of molecules. Molecules आप सब जानते हैं, तो a gas consists of very large number of molecules. ये बात तो आपको पहले से पता थी. एक एडिशनल पॉइंट इसमें मैं बता रहा हूं. these molecules are identical perfectly elastic. These molecules are identical perfectly elastic and hard spheres ठीक है. कैसे होते हैं वो? एक जैसे होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक होते हैं और हार्ड स्फीयर होते हैं. ठीक है. नाउ इसी के ऊपर एक और पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स, वो ये है, दे आर वेरी स्मॉल so that volume of molecules is negligible. कितने छोटे होते हैं डियर स्टूडेंट्स? दे आर सो स्मॉल दैट द वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल. ठीक है. किसके कंपेयर में? एज कंपेयर्ड टू वॉल्यूम ऑफ गैस. ठीक है. पॉइंट डिस्कस करेंगे. सेकंड पॉइंट डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स, molecules do not have any preferred direction. Molecules do not have any preferred direction of motion. Molecules do not have any preferred direction of motion. Motion is completely random. ठीक है. मतलब जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको अगर हम खेलने के लिए छोड़ देते हैं तो वो कैसे करते हैं? इधर उधर घूमते रहते हैं ना, ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं होता. लेकिन अगर बड़े बच्चों की बात करें तो उसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, अगर उनको हमने छोड़ा तो वो या तो क्रिकेट खेलने जाएंगे, यस यू हैव टू राइट इन क्लास वर्क, या तो वो क्रिकेट खेलने जाएंगे, उनको उनका डायरेक्शन पता होता है. लेकिन छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो ऐसी मस्ती करते हैं. तो वैसे ही मोलिक्यूल्स डू नॉट हैव एनी प्रिफर्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन. मोशन इज कंप्लीटली रैंडम. ठीक है प्यारे बच्चों. थर्ड assumption है द टाइम ऑफ कोलिजन. अब वो रेंडमली घूम रहे हैं तो टकराएंगे आपस में. तो थर्ड assumption है टाइम ऑफ कोलिजन between two molecules. Time of collision between two molecules is very small. Time of collision between any two molecule is very small. मतलब फटाफट एकदम जो जल्दी जल्दी टकराते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत देर तक वो टकरा रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट है collision between molecules and the wall. Collision between the molecules
and the wall of container is perfectly elastic. ओके, इलास्टिक कौन से होते हैं? मटेरियल जिसका शेप चेंज हो जाता है ना. सो कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड द वॉल ऑफ कंटेनर इज परफेक्टली इलास्टिक. ठीक है, उसका क्या मतलब हुआ कि काइनेटिक एनर्जी है वो मेंटेन रहेगी. ठीक है, नेक्स्ट इज द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स. मोशन ऑफ molecules is governed by motion of molecule is governed by Newton's law of motion. ठीक है, उनका जो मोशन है मॉलिक्यूल का वो कौन बताएगा? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. ओके, नाउ अब जैसे ही न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आया तो आपके दिमाग में एक और चीज आ जाएगी कि सर ग्रेविटी उससे एसोसिएटेड है क्या? ग्रेविटी का कुछ फर्क पड़ेगा क्या? ठीक है, तो ग्रेविटी वाला पॉइंट भी हम देख लेते हैं कि क्या ग्रेविटी का कुछ फर्क पड़ेगा. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी on motion of molecule. Effect of gravity on the motion of molecules is negligible. ठीक है, मतलब इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी भी नहीं होता है. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. तो ये सारे assumption है डियर स्टूडेंट्स.